इंशाअल्लाह ये थे हमारे प्यारे भाई हज़रत मौलाना सलमान सल्फ़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो कि अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप लोगों के ईमान को गरमा रहे थे। और मौके की मुनासबत से, क्योंकि आज की हमारी कॉन्फ्रेंस का मौजू ताजदारे ख़त्म नबूवत है, तो इसी के हवाले से मैं भी एक सबक आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि लबों पर सजाकर आयते कुरान निकला हूँ, नबी की ख़त्म नबूवत पर मर मिटने का लिए अरमान निकला हूँ। अगर ज़माना तुला है मेरी जान लेने पर, तो हथेली पे सजाकर अपनी जान निकला हूँ। गिरामी कदर आलमे अरवाह में रब्बुल आलमीन एक जलसे का इनेकाद करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें रब्बुल आलमीन तमाम अंबिया को जमा करने के बाद, तमाम रसूलों को इकट्ठा करने के बाद उनसे बयान करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और ऐलान होता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि ऐ मेरे रसूलों, ऐ मेरे पैगंबरों, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, कायनात में तुम लोग जाओगे, मैं रब्बुल आलमीन तुम्हें नबूवत से सरफराज करूंगा। लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा एक रसूल, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, किताब भी दूंगा, तहारत भी दूंगा, फसाहत भी दूंगा, बलागत भी दूंगा, क़यादत भी दूंगा, शहादत भी दूंगा, इमामत भी दूंगा, इबादत भी दूंगा। लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा आमीना का लाल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा आमीना का प्यारा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा सिद्दीक का यार, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा उमर का प्यारा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा उस्मान का दोस्त, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा बिलाल का गमखार, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा हुरैरा का उस्ताद। तो आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आलमे अरवाह में रब्बुल आलमीन ने जो जलसा किया, जो कॉन्फ्रेंस की, उसके सामीन अंबिया थे, मुकर्रर खुदा था और मौजू शान मुस्तफ़ा था। कायनात के लोगों, मेरे नबी आखिरी नबी हैं, मेरे नबी के बाद कोई नबी आ नहीं सकता। क़यामत तो आ सकती है, लेकिन नबी के बाद कोई नबी आ नहीं सकता। मेरे नबी के सर के ऊपर रब्बुल आलमीन ने ख़त्म नबूवत का ताज रखा और कायनात को पैगाम दिया कि अगर इस ताज के खिलाफ मुसैलमा कज़्ज़ाब आएगा तो अबू बकर सिद्दीक मैदान में मौजूद होंगे, अगर इस ताज के खिलाफ मुसैलमा कज़्ज़ाब आएगा तो सिद्दीक मैदान में मौजूद होंगे, अगर इस ताज के खिलाफ असवद अंसी आएगा तो सिहाबा जंगी कार्रवाइयों के लिए मैदानों में कूद पड़ेंगे, अगर इस ताज के खिलाफ मलऊन मिर्जा लाइनती आएगा तो मैदान में उम्मत के लोग टूट पड़ेंगे। कायनात के लोगों, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, सर के ऊपर ख़त्म नबूवत का ताज हमेशा के लिए चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। उम्मत के परवाने इस ताज की हिफाजत के लिए अपनी जाने निछावर करते रहेंगे, अपने खून के नजराने पेश करते रहेंगे, लेकिन ख़त्म नबूवत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और गौर कीजिए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत से मुखातिब होते हुए फरमाया, ला नबी अबादी अना खातमुन नबिय्यीन। कायनात के लोगों, मेरे नबी ने एक ताज उठाया और अपनी उम्मत के सर पे रखा और ऐलान किया, मेरी उम्मत के लोगों, तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आ सकती। आज हम दुनिया को बतला देना चाहते हैं कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हम आखिरी उम्मत हैं, हमने आखिर तक मौजूद रहना है, हमारे बाद कोई उम्मत नहीं आ सकती। अगर कोई ऐलान करता है, आज अमेरिका, यूरोप और फ्रांस ये चाहता है कि मुल्के पाकिस्तान को लातीन रियासत बना दिया जाए, मुल्के पाकिस्तान के अंदर कलमे का निजाम ना आए, मुल्के पाकिस्तान के अंदर कुरान का निजाम ना आए, मुल्के पाकिस्तान के अंदर मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पर तबर्राबाजी की जाए, पाकिस्तान के अंदर सहाबा की शान में बकवास की जाए, तो रब्बे काबा की कसम, जब तक मुल्के पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जिंदा हैं, जब तक मुल्के पाकिस्तान में मुजताहिदीन जिंदा हैं, जब तक मुल्के पाकिस्तान में नबी
को मानने वाले जिंदा हैं। अल्लाह की कसम, हम मस्जिदों में हैं या मस्जिदों से बाहर हैं, रब की तौहीद के नारे भी लगाते रहेंगे, मुस्तफा की खत्म नबूवत के ढंके भी बजाते रहेंगे। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत। ये थे हजरत मौलाना हाफिज मोहसिन बिलाल रंधावा साहिब।